जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक मुस्लिम देश होते हुए भी उनके प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर भारत ने यूएई के लिए न सिर्फ एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया, अपने झंडे को आधा झुकाने का फैसला किया, बल्कि संवेदना और शोक प्रकट करने के लिए भारत ने सीधा अपने वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू को ही यूएई के दौरे पर भेज दिया। ये दिखाता है कि भारत धर्म के आधार पर किसी भी देश के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 57 इस्लामिक देशों का संगठन है, उसने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो धर्म के ऊपर उठकर कभी भी नहीं सोचेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया द्वारा लेड इस संगठन ने भारत को एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर घेरा है और इंडिया को टारगेट करने का काम किया है। सबसे पहले तो आपको ये जानकर हंसी आएगी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट कमीशन नाम की एजेंसी भी है, जो दुनिया भर के देशों में मुस्लिम धर्म के लोगों के ह्यूमन राइट्स को सुनिश्चित करने का दावा करती है। आप लोगों को हंसी इसलिए आएगी क्योंकि ओआईसी की ये ह्यूमन राइट्स बॉडी खुद जो ओआईसी के मेंबर्स हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक के जो इस्लामिक देश सदस्य हैं, वहाँ पर रह रहे मुस्लिम लोगों के ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित करने में तो आज तक बिल्कुल फेल रही है। फिर चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शिया, अहमदिया और हजारा कम्युनिटी की मस्जिदों के ऊपर लगातार हो रहे हमलों को ले लो, या फिर यमन की सिचुएशन को ले लो। ये लोग अपने इस्लामिक देशों में रह रहे लोगों के ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित तो कर नहीं पाए, लेकिन इनको फिक्र हो रही है भारत में रह रहे मुस्लिम्स की। चाइना के शिनजियांग प्रांत में क्या हो रहा है, वहाँ के वीगर मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट के ऊपर ये कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन इनको कश्मीर की चिंता है। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक बार फिर से पाकिस्तान के कश्मीर प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम किया है और हिंदुत्व का आरोप लगाते हुए भारत को टारगेट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डॉन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने अब भारत के इंटरनल मैटर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की असेंबली सीट्स की डिलिमिटेशन प्रक्रिया में दखल देते हुए भारत को टारगेट किया है। ओआईसी ने भारत की डिलिमिटेशन प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भारत कश्मीर में डिलिमिटेशन करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को तोड़ रहा है। ये डिलिमिटेशन प्रोसेस जम्मू कश्मीर के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के खिलाफ है। डिलिमिटेशन के बाद जम्मू रीजन की सीट्स 37 से बढ़ाकर 43 तक कर दी गई हैं, जबकि कश्मीर रीजन की सीट्स 46 से बढ़ाकर 47 हो गई हैं। ओआईसी ने कहा कि जो उनकी ह्यूमन राइट बॉडी है, वो इलीगल तरीके से की गई डिलिमिटेशन को रिजेक्ट करने वाली कश्मीरी पॉलिटिकल लीडरशिप को पूरा समर्थन देती है। ओआईसी ने कहा कि ये प्रक्रिया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है और इस तरह के कदम हिंदुत्व से प्रेरित अवैध कदम है। ओआईसी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि भारत का ये कदम इलेक्टोरल डेमोग्राफिक्स और डायनामिक्स को चेंज करने वाला बहुत ही दुष्ट कदम है और ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इलेक्शंस के रिजल्ट्स को प्रभावित किया जा सके और स्टेट में पपेट रेजिम यानी कठपुतली सरकार बिठाई जा सके। ओआईसी ने साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मदद मांगते हुए कहा कि इस मुद्दे के ऊपर सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आकर भारत के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, ताकि भारत जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी और जियोग्राफी को चेंज ना करे। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने खुद अपने 57 मुस्लिम देशों का उद्धार पूरी तरह कर लिया है, बस अब भारत का करना बाकी था। मतलब कि भारत इनसे सीखेगा कि डिलिमिटेशन कैसे करनी होती है, जिस संगठन के खुद के अधिकतर देश खुद चुनाव और इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर विश्वास ही नहीं रखते हैं। खैर, ओआईसी ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम किया है। वैसे भारत ओआईसी के ऊपर क्या कार्रवाई कर सकता है, या फिर भारत को क्या ओआईसी की स्टेटमेंट को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।